हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज हम लोग 11th क्लास में फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग फिजिक्स क्या है जनरल इंफॉर्मेशन के रूप में हम लोगों ने पढ़ा, और आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज। उसको मेजरमेंट के लिए कौन सा यूनिट हम लोग यूज करते हैं, फंडामेंटल यूनिट क्वांटिटी क्या है, सप्लीमेंट्री क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है, उसके यूनिट्स क्या है, ये सारी चीज आज हम लोग पढ़ेंगे। तो द क्वांटिटीज which can be measured with a certain instrument and by means of which we describe the law of physics are called physical quantities। यानी लॉ ऑफ फिजिक्स जो है, जिस क्वांटिटीज का यूज करते हैं हम उसको, लॉ ऑफ फिजिक्स को जानने के लिए उसमें हम लोग जिस क्वांटिटीज को यूज करते हैं दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज। तो इसको हम लोग डिफिनेशन में क्या लिखेंगे? द क्वांटिटीज which can be measured with a certain instrument and by means of which we describe the laws of physics are known as physical quantities। Physical quantities. A physical quantity is completely specified if it has, क्या हैज? पहला पहला होगा कि न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू, अब देखिए कुछ क्वांटिटीज ऐसे होते हैं जिसका कि केवल न्यूमेरिकल वैल्यू फिजिकल क्वांटिटीज में, विदाउट यूनिट। अब कहिए क्या होता है भाई? तो एग्जाम्पल के तौर पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से तो क्या बोलते हैं? 1.2, 1, 3.2, ये हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का केवल ये आपका जो है न्यूमेरिकल वैल्यू कल होता है। यह डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका भी कोई यूनिट नहीं होता है। इस तरह से कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे होते हैं जिसको कि रिप्रेजेंट करने के लिए केवल न्यूमेरिकल वैल्यू की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा, मैग्नीट्यूड वन। अब देखिए मैग्नीट्यूड जो है इसमें दो चीज है, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड प्लस यूनिट। जैसे कि मास, ये यूजुअली होता है स्केलर क्वांटिटी। ये जैसे कि मास, अब मास में आप क्या लिखते हैं? 5 kg। दैट 5 इज न्यूमेरिकल वैल्यू एंड केजी इज यूनिट। तो न्यूमेरिकल वैल्यू माने ये हमारा मैग्नीट्यूड कहला गया। मास जो है मैग्नीट्यूड 5 kg रिप्रेजेंट करने के लिए, तो ये हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया 5 और केजी। अब देखिए अगर आप लिखते हैं 1 kg,
इसको हम लिख सकते हैं 10⁻³ ग्राम। अब यहाँ पर देखिए कि ये यहाँ पर 1 न्यूमेरिकल वैल्यू है और केजी यूनिट। ये हमारा 10⁻³ जो है न्यूमेरिकल वैल्यू है, ग्राम यूनिट है। तो ये केजी जो है हमारा यूनिट बड़ा हो गया, तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गया, छोटा हो गया। अब देखिए यहाँ माने ये N1 और ये U1 है, ये N2 है और ये U2 है। तो यहां पर क्या है, N1 लेस देन N2 एंड U1 ग्रेटर देन U2। मीन्स क्या हुआ कि आपका N इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा होगा तो हमारा यूनिट छोटा होगा, अगर यूनिट बड़ा होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा होगा। तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। तो हमारा जैसे कि आपको कहता है कि 1 ग्राम पर सीसी, डेंसिटी जो है किसी वस्तु की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो क्या हुआ 1 ग्राम पर सीसी। इसको हम लोग लिखते हैं क्या, 10⁻³ kg पर मीटर की। अब हम कहें कि ग्राम पर सीसी बड़ा है कि केजी पर मीटर क्यूब बड़ा, तो क्या होगा ग्राम पर, चूंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है 1 है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू 10⁻³ है, तो स्वाभाविक है कि अगर न्यूमेरिकल वैल्यू हमारा छोटा है मीन्स दिस यूनिट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ दिस, तो ग्राम पर सीसी ये हमारा जो होगा ग्रेटर देन केजी पर मीटर क्यूब। याद रखेंगे, ये केजी ऐसा नहीं केजी पर मीटर को देखिए कि केजी मीटर है ये ग्राम सीसी है तो ये बड़ा हो जाएगा, नहीं, केजी पर सीसी चूंकि डिवाइड किए हैं ना क्यूबिक सेंटीमीटर से, इसलिए दिस यूनिट इज ग्रेटर देन केजी मीटर, केजी पर मीटर की। तो ये हमारा होता है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। तीसरा क्या होगा, तीसरा पॉइंट होगा न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन यूजुअली वेक्टर क्वांटिटी होगी, डिटेल्स में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और etc। तो ये हमारा हो गया, पहला हो गया क्या, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू अगर है फिजिकल क्वांटिटी, अगर केवल मैग्नीट्यूड है मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट है, और तीसरा क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी, न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट एंड डायरेक्शन, तो मैंने यूजुअली दैट क्वांटिटी विल बी वेक्टर। तो ये हमारा 3 क्वांटिटी जो होंगे, अगर ये स्पेसिफाइड कंप्लीटली होंगे अगर ये इनके पास है तो, ठीक है। कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि स्पेसिफाइड हो गए आपका मैग्नीट्यूड से एंड डायरेक्शन से, बट दे आर नॉट ए आपका वेक्टर क्वांटिटीज। वैसे क्वांटिटीज को बोलते हैं टेंसर, दैट इज टेंसर। देयर आर सम फिजिकल क्वांटिटीज which cannot be even specified by the magnitude and direction, that is the tensor। एग्जाम्पल के रूप में आप याद रखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। आइए कि फिजिकल क्वांटिटीज जो है हम लोग डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरी में, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज एंड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, those physical quantities which does not depends upon the other physical quantity, fundamental physical quantity। The quantity
the quantity which cannot which not depends on other quantities and also cannot be further simplified further is known as fundamental physical quantities. ये जो है कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड फर्दर, कहने का मतलब आप लोग जैसे केमिस्ट्री में जो पढ़ते हैं एलिमेंट में आयरन का एलिमेंट है, तो आयरन के एलिमेंट को आप कितना भी तोड़ दें तो उसका छोटा पार्ट ही आयरन ही होगा, कॉपर को तोड़ दें तो उसका छोटा पार्ट कॉपर ही होगा। तो उसी तरह से हमारा जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, अगर लेंथ है तो लेंथ के छोटे पार्ट को भी, छोटे हिस्से को भी लेंथ ही कहेंगे। नामकरण नोमेनक्लेचर आप आ सकते हैं कि क्या होगा कि ये ब्रेथ है तो ये हाइट है तो ये थिकनेस है, तो ये सारी चीज दैट इज ऑल द यूनिट ऑफ लेंथ। तो हमारा कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड और ये दूसरे पर डिपेंड नहीं हो, तो उसको बोलेंगे हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। और इससे जो है माने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का सिस्टम ऐसा लिया गया क्वांटिटीज का कि इससे हम लोग सारी जितने यूनिट्स हैं उसको डिराइव्ड यूनिट्स को बना लें। ठीक है, तो सेट फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है, जैसे कि लेंथ मास एंड टाइम, अभी जो माना गया उसके लिए सिस्टम बनाया गया था। पहला था कि जैसे लेंथ मास एंड टाइम, तो सीजीएस सिस्टम शुरू में। इसके बाद आया क्या, एफपीएस सिस्टम। इसके बाद एमकेएस सिस्टम। और इस एसकेएम सिस्टम को 1971 में इंटरनेशनल लेवल पर जो है वेट्स एंड मेजर्स डिपार्टमेंट की बैठक हुई, उन्होंने एमकेएस सिस्टम को एक्सटेंड करके 4 क्वांटिटीज को, चूंकि ये थे सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम और एमसम्स, ये मैकेनिक्स के अंतर्गत तीनों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज थे। पहला किसे था, क्या था, पहला था लेंथ, जिसका की यूनिट था सेंटीमीटर, लेंथ था सेंटीमीटर। दूसरा था मास, मास इसका था क्या, ग्राम, जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा था टाइम, इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। एफपीएस सिस्टम में ये फुट, ये पाउंड, एलबी इसको दो लोग भी लिखते हैं, और तीसरा सेकंड। एमकेएस सिस्टम में क्या था, मीटर, केजी एंड सेकंड। तो इस तरह से ये सिस्टम बने थे, और ये 3 क्वांटिटीज लेंथ मास एंड टाइम फंडामेंटल मैकेनिक्स के अंतर्गत माने गए। ठीक है, अब जो 1971 में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, वेट्स एंड मेजर डिपार्टमेंट्स का जो है जो बैठक हुई, तो उसको इन लोगों ने एक्सटेंशन दिया। इस एमकेएस सिस्टम में जो 3 यूनिट्स थे, 4 को जोड़ दिया। ठीक है, और 4 को जोड़ दिया तो उसको हम लोग दिए नाम एसआई यूनिट, एसआई यूनिट। अब देखिए एसआई सिस्टम नहीं, ये क्या है इसको थोड़ा सा जान लें आप। एसआई जो है सिस्टम नहीं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये जो नाम दिया गया, इंटरनेशनल
सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये जो है इसका जो है दिस यूनिट, दिस सिस्टम इज एब्रिएटेड एज एसआई यूनिट, एसआई यूनिट। तब आप सोचेंगे कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को एसआई यूनिट्स क्यों दिया गया? ये लिया गया था एसआई यूनिट्स, एसआई यूनिट्स जो लिया गया, ये आपका फ्रेंच नेम जो था ली सिस्टम इंटरनेशनल, इंटरनेशनल एली से लिखा हुआ था, ली सिस्टम इंटरनेशनल दी यूनाइट्स, दी यूनाइट्स। इससे जो है इस नेम को एसआई यूनिट्स लिखा गया, ठीक है, इसलिए एसआई सिस्टम नहीं, एसआई यूनिट्स। तो एसआई यूनिट्स में तीन, हमारा जो एमकेएस में जो तीन थे उसमें चार को उसको एक्सटेंशन करके चार इसमें जोड़ दिया गया। तो पहला जो था, पहला तीन हम वही लिखेंगे, लेंथ, मास, तीसरा टाइम, चौथा ये हो गया क्या, मीटर, केजी, सेकंड। चौथा जो है करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी से आया इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इसको ए से एम्पियर। पांचवा टेम्परेचर, टेम्परेचर, इसको केल्विन के से। एंड छठा जो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लाइट से, ऑप्टिक से लिया गया। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैंडिला, सीडी, कैंडिला। एंड सातवां जो है अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, मोल, इसको मोल, एमओ एल से रिप्रेजेंट करते हैं मोल को, ठीक है। अब देखिए, अब आप सोचिएगा, ये मास, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, दोनों देखने में ऐसा नहीं लगता कि दोनों अमाउंट और मास जो है एक होना चाहिए, बट बोथ आर अलग, ये दोनों क्वांटिटीज अलग अलग, ठीक है। ये एक्चुअली समझिए कि ये जो है टाइप ऑफ, ये केमिकल ऑब्जेक्ट है, केमिकल क्वांटिटी है। ये फिजिकल, ये हमारा इसका नेचर फिजिकल है, इसका नेचर केमिकल है, केमिकल। लेकिन ये मोल जो है किसी भी, माने हाउ मच मैटर, मैंने देखिए इसका डिफिनेशन मास का हम लिखेंगे तो इसमें लिखते हैं हाउ मच मैटर contained in the object, in the object। और ये जो है हमारा अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, इसको हाउ मेनी पार्टिकल्स आर contained इन ए सब्सटेंस, ये हमारा नंबर बताता है, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस दैट इज नंबर। ये वन मोल, वन मोल जो है, वन मोल, वन मोल का मतलब कितना, 6.0221407 दैट इज द एग्जैक्ट नंबर, जिसको कि एवोगेड्रोज नंबर से भी हम लोग, एवोगेड्रोज नंबर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। शॉर्टकट में हम लोग 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23
into 10 to the power 23, दैट विल बी एग्जैक्ट नंबर होता है, ठीक है। और इसको हम लोग लिखते हैं 6.022 into 10 to the power 23। तो ये मोल है, ये बताता है कि आपके एक मोल में, माने जैसे कि एक मोल ऑफ वाटर, एक मोल ऑफ वाटर मतलब क्या, 18 ग्राम ऑफ वाटर। 1 मोल ऑफ वाटर मीन्स 18 ग्राम ऑफ वाटर। ये H2O होता है, तो 2 और 16 18, इसमें नंबर होंगे कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, 6.022 10 to the power 23। तो इसलिए इसको मेजर फिजिकल क्वांटिटी के रूप में माना गया कि ये मोल जो है किसी भी, यानी ये बेस्ट, और जो है ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, ये जो है हमारा काउंटिंग एंड क्वांटिटेटिव है। इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज जो है आपका किसकी, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस से काउंटिंग बेस्ड है, काउंटिंग बेस्ड एंड क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव। आपका क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी होता है, नॉट क्वालिटेटिव होता है, ठीक है। ये हमारा काउंटिंग बेस्ड है एंड क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज है, ये हमारा क्वालिटेटिव नहीं है, ठीक है। और इसको हम लोगों ने, इसको ला, चाहे आप बायोलॉजी के अंतर्गत, केमिस्ट्री के अंतर्गत या फिजिक्स के अंतर्गत, ये सभी जो है नंबर को प्रोड्यूस करने के लिए, मेजर करने के लिए इस मोल को हम लोग यूज करते हैं। चाहे एक मोल आपका हाइड्रोजन हो या एक मोल हीलियम हो, एक मोल वाटर हो, सभी में नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स होंगे, नंबर ऑफ आयंस जो होंगे, व्हाट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, व्हाट नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब यहां पर जो है व्हाट नंबर ऑफ पार्ट, हाउ मेनी पार्टिकल्स, ये हाउ मेनी पार्टिकल्स का मतलब, हाउ मेनी पार्टिकल्स का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स या एटम्स या आयंस, ये सभी एक मूल में हमारा सेम होंगे, क्लियर है। तो ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए हम लेंथ मास टाइम को आपने फंडामेंटल माना, तो लेंथ मास ऑफ टाइम को फंडामेंटल माना, इसके बाद जैसे कि लेंथ मास टाइम को आपने फंडामेंटल माना। अगर हमने ऊपर में क्वेश्चन था, जो टॉपिक था कि मास, मास टाइम एंड वेलोसिटी, क्या ये किसी फिजिकल सेट में, ये सेट जो है हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी का हो सकता है कि नहीं। ये चूंकि लेंथ मास एंड टाइम ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। उसी तरह से अगर हम कहें कि क्या मास टाइम एंड वेलोसिटी ये सेट फंडामेंटल क्वांटिटीज के रूप में हो सकता है कि नहीं, ये हो सकता है। मास टाइम एंड वेलोसिटी जो है ये भी इंडिपेंडेंट है। हाँ, अगर ये हम लिखते हैं कि लेंथ टाइम एंड वेलोसिटी, तो क्या होती है, लेंथ में टाइम से भाग देते तो आपको क्या जाता है, वेलोसिटी v इक्वल टू एल बाई टी। तो लेंथ बाई टाइम इक्वल टू वेलोसिटी, ये फंडामेंटल के रूप में यूज नहीं हो सकता है किसी भी सिस्टम्स में। ये क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज ए फंडामेंटल्स, दिस कैन बी यूज्ड एज द फंडामेंटल्स। ये भी हमारा ये तो लिया ही गया, लेस नॉट आपका 7 क्वांटिटीज फंडामेंटल्स में है, तो ये हमारे फंडामेंटल्स हैं, ठीक है। ये भी सेट फंडामेंटल का हो सकता है, क्लियर है। तो अब देखिए फंडामेंटल्स तो हो गए, ये फंडामेंटल्स ऐसे लिए, तो फंडामेंटल्स जो है इसके यूनिट को फंडामेंटल यूनिट हमने कहा। यूनिट एक्चुअली क्या होता है, यूनिट जो है दैट इज द स्टैंडर्ड। किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट हम करते हैं तो मेजरमेंट मींस क्या है, कंपैरिजन विथ ए स्टैंडर्ड। दैट स्टैंडर्ड हाउ मच टाइम्स इन्वॉल्व इन दैट क्वांटिटी। जैसे इस रूम की लंबाई सपोज हम कहते हैं कि से
5 मीटर से। इट मीन्स क्या कि 5 मीटर, मीटर इज इन्वॉल्व 5 टाइम्स इन दिस लेंथ। तो दैट स्टैंडर्ड ऑफ सेम नेचर इज नोन एज यूनिट। तो जितने फंडामेंटल्स क्वांटिटीज है उसके यूनिट को हम लोग फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। और इस फंडामेंटल से अब ये जो 3 मैकेनिक्स के अंतर्गत लेंथ, मास एंड टाइम फंडामेंटल है, और उसी तरह से 4 को अन्य हम लोगों ने जोड़ दिया, तो फिजिक्स के अंतर्गत सारी यूनिट्स आ गए कि एक इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिक करंट आ गया, ऑप्टिक्स से जो है आपका लुमिनस इंटेंसिटी आ गया, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से आपका जो है टेम्परेचर आ गया, और एक हमारा अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, तो ये 7 यूनिट्स मिल करके अब सभी डिराइव्ड यूनिट बनाएंगे। हाँ, दो आपके एक सप्लीमेंट्री, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट हो गए। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट की भी कुछ विशेषताएं हैं, जान लीजिए। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, ये 2 हैं। कहा, पहला है प्लेन एंगल एंड दूसरा है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल की यूनिट होती है रेडियन, एंड सॉलिड एंगल की होती है एस्टेरेडियन, रेडियन ऐसा। तो ये दोनों क्वांटिटी जो है, देखिए इसकी इस विशेषता क्या है। ये दोनों यूनिट ऐसा है जिसके यूनिट होते हैं लेकिन डायमेंशंस नहीं होते हैं। कंपटीशन में लास्ट ईयर के मेडिकल में ही पूछा गया था कि इज एनी फिजिकल क्वांटिटीज विच हैज डायमेंशंस बट नो यूनिट। ऐसा कोई क्वांटिटीज नहीं मिलेगा। अगर डायमेंशन होगा यूनिट मस्ट होगा। बट अगर ये पूछा जाए कि इज एनी फिजिकल क्वांटिटीज विच हैज यूनिट विथ नो डायमेंशन, यस, ये दोनों क्वांटिटीज जो है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, दे हैव यूनिट्स रेडियन एंड स्टेरेडियन रेस्पेक्टिवली, बट दे हैव नॉट डायमेंशंस। चूंकि सिमिलर क्वांटिटीज का रेशियो है, तो ये हमारे यूनिट होते हुए भी डायमेंशंस इसके नहीं होते, ये याद रखेंगे। दे हैव यूनिट बट नो डायमेंशंस। ठीक है, अब रह गई बात कि फंडामेंटल जो हम लोग लिए, इसके यूनिट को, फंडामेंटल यूनिट को जो सिलेक्ट किया गया, तो देखिए सिलेक्ट करने का कारण है कि जो वेल डिफाइंड हो, इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंडामेंटल यूनिट। पहला होगा वेल डिफाइंड हो। दूसरा की इजिली अवेलेबल हो, अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी। और तीसरा जो होगा इनवेरिएबल हो, इनवेरिएबिलिटी। ये हमारा प्रॉपर्टीज होगा, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा जितने डिराइव्ड है इसी से बनेंगे, फंडामेंटल से। तो दीज आर जो है फंडामेंटल्स के, ये हमारा सिलेक्ट करने का था कि ये जो वेल डिफाइंड हो, इन अवेलेबल हो, इजिली अवेलेबल हो, और इनवेरिएबल हो। तो ये हमारा जो है फिजिकल क्वांटिटीज जो है 3 कैटेगरीज में बांटे गए। तो हम लोगों ने जाना कि व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटीज, हाउ कैन बी स्पेसिफाइड, ठीक है, और कितने टाइप के हुए, उसमें फंडामेंटल का क्या रोल है, और डिराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री का क्या है। क्वेश्चन हम लोग देख ले हैं। Which of the following sets cannot enter into the list of fundamental quantities in any system of units? कहता है कि ये 4 जो दिया गया है ऑप्शन, which of the following sets, ये सेट्स जो दिया गया है cannot enter into the list of fundamental quantities in any system। फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिस्ट में नहीं हो सकता। कौन कौन? लेंथ, मास एंड वेलोसिटी। ये फंडामेंटल में होगा, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो ये हमारा
रॉन्ग हो जाएगा। ये फंडामेंटल के कैटेगरी में आएगा। लेंथ, टाइम एंड वेलोसिटी, हाँ लेंथ टाइम हम वेलोसिटी में कहा ना कि लेंथ में टाइम से भाग देने को वेलोसिटी मिल जाएगी, तो ये फंडामेंटल में यही नहीं आएगा, दैट इज द करेक्ट। एंड मास, टाइम एंड वेलोसिटी ये भी इंडिपेंडेंट है, मास टाइम एंड वेलोसिटी तीनों इंडिपेंडेंट है, तो दैट इज रॉन्ग। लेंथ, टाइम एंड मास ये भी हमारा फंडामेंटल के सेट में आ सकता है। फंडामेंटल के सेट में ए आ सकता है, सी आ सकता है और डी आ सकता है, ठीक है। ये बी जो है फंडामेंटल के सेट में नहीं आ सकता, तो वही पूछता है कौन नहीं इंटर होगा, तो आंसर इज बी। ये सभी फंडामेंटल हो सकते हैं, फंडामेंटल किसी सिस्टम के फंडामेंटल्स के रूप में यूज किए जा सकते हैं। लेंथ, मास एंड वेलोसिटी, लेंथ, टाइम एंड मास, मास, टाइम एंड वेलोसिटी, आंसर इज बी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, a physical quantity is measured and the result is expressed as nu, numerical value n and unit u. So where u is the unit used and n is the numerical value. If the result is expressed in various units, then हमने अभी आपको बताया ऊपर में कि n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू e, तो ये कहता है ये हमारा गलत हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये u स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, ये भी हमारा स्क्वायर रूट है, दैट इज द करेक्ट। इन n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u, यानी n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, ठीक है। मीन्स की n1 बाई n2 इज इक्वल टू u2 बाई u1, ये हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन डी। तो ये आपका है फिजिकल क्वांटिटीज के विषय में। हम लोग डिटेल्स में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जो सप्लीमेंट्री यूनिट है, व्हाट इज द प्लेन एंगल एंड व्हाट इज द सॉलिड एंगल। तो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट एंड ऑल्सो शेयर द अदर्स। थैंक्स।